गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू 15। मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, ऑड नंबर्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। लेकिन कौन से नंबर्स के बिटवीन का, 0 से लेकर 50 तक। ठीक है, अब 0 से लेकर 50 तक कौन से ऑड नंबर्स आ जाएंगे आपके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑड नंबर्स बिटवीन। ऑड नंबर्स बिटवीन कितने, 0 टू 50। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद में 5 आ जाएगा, उसके बाद में 7 आ जाएगा एंड सो और 50 से पहले लास्ट वाला जो आपका ऑड नंबर आ जाता है वो आपका 49 आ जाता है। ठीक है, तो अभी इस डेटा से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमारा मतलब सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म a मतलब 1। इसके बाद में हमारा डिफरेंस, लास्ट टर्म भी हम लिख देते, ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है 49, या फिर हम इसे लास्ट टर्म एल भी कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 3 - 1, ये आ जाता है आपका 2 आ जाता है। ठीक है, मतलब ये जो सीक्वेंस है आपका एपी है, डिफरेंस आपका सेम आ जाता है। एक बार चेक कर लीजिए, ये कितना 3 - 1 हो गया, इसी के साथ कितना 5 - 3, ये भी आपका क्या आ जाता है 2 आ जाता है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंस इज सेम। तो देयरफॉर क्या हो जाता है ये, दिस सीक्वेंस दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एपी। ठीक है, ये क्या करता है, एपी फॉर्म करता है। अब हमारे पास क्या आ गया है टोटल, मतलब हमें यहाँ पे सबसे पहले एन फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि एन नहीं पता है, तो टोटल कितने टर्म्स है ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये जो सीक्वेंस था वो था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, हमारे पास डिफरेंस आ गया है, तो अभी हम यहाँ पे क्या, ए एन का फॉर्मूला मतलब लिखेंगे, यूज करेंगे, और हमारा एन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाता है आपका, ए एन लास्ट टर्म आपको पता है 49 है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, एन नहीं पता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे 2 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 49, ये +1 यहाँ पे आ जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये n - 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाता है 48 इक्वल्स टू कितना n - 1, और ये कितना हो जाता है आपका 2। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना n - 1। मतलब ये कितना 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, मतलब ये कितना आ जाता है 24 इक्वल्स टू n - 1। मतलब n इक्वल्स टू कितना 24 + 1। मतलब ये टोटल टर्म्स कितने हैं आपके, n इक्वल्स टू 25। मतलब अभी हमें n मिल गया है। अब हमें सम फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 25 टर्म्स। ठीक है, मतलब s25 इक्वल्स टू, अरे सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं अभी लिख देती हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका n - 1 डी हो जाता है। मतलब ये s25 इक्वल्स टू कितना, n की वैल्यू तो हमारे पास है 25, उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू है 1, उसके बाद में n कितना है 25 - 1, और डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ पे आ गया है 2। तो इसी के साथ ये कितना हो जाता है, s25 इक्वल्स टू कितना 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना आ जाता है 2 × 1 = 2, उसके बाद में ये कितना 24 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाता है आपका s25, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स इक्वल्स टू कितना 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना 2 प्लस ये कितना आ जाता है 48 आ जाएगा, क्योंकि 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये कितना आ जाता है आपका 48 आ जाता है। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका सम ऑफ 25 टर्म इक्वल्स टू कितना, ये 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये मल्टीप्लाई में कितना आ जाता है 50 आ जाता है। ये 2 × 1 = 2 एंड 2 25 मतलब कितना 25 मल्टीप्लाइड बाई 25, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर कितना है आपका 625। मतलब आपका जो सम ऑफ 25 नंबर्स, मतलब 25 नंबर्स जो किसके बीच में लाई करते हैं, ऑड नंबर्स का 0 टू 15। ठीक है, 50 टर्म्स, वो कितना आ जाता है आपका 625। ठीक है, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 50 इज 625। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।